हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे मुरादाबाद के नागफनी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला है। और ये खूनी अपराध जो हुआ है इससे पूरे मुरादाबाद और आसपास के गांव कस्बों में काफ़ी दुख का माहौल बना हुआ है और काफ़ी दहशत में लोग रह रहे हैं। दिन दहाड़े कोई भी किसी को ऐसे कैसे मार सकता है। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नागफनी थाना क्षेत्र में शहर की घनी आबादी के बीच स्थित कब्रिस्तान में शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे यूसुफ उर्फ भोला अपने पिता की कब्र पर फतिया पड़ने पहुंचा था। इसके 10 मिनट बाद ही दिलशाद अपने 3 भाइयों को लेकर शमशान और पार्षद शकील के साथ पहुंच गया। सभी ने यूसुफ को घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। आरोपियों पर इस कदर खून सवार था कि जान बचाने के लिए भागता रहा यूसुफ, पर आरोपियों को जरा भी उस पर रहम नहीं आ रहा था। दौड़ा दौड़ा कर उसको मार रहे थे। 50 मीटर तक भागता रहा यूसुफ, लेकिन आरोपी कहाँ रुक रहे थे। यूसुफ ने काफ़ी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा पाया। जब आरोपी संतुष्ट हो गए कि यूसुफ मर गया है, तब दौलत बाग मेराज वाली गली निवासी यूसुफ उर्फ भोला के पिता मोहम्मद रफ़ीक भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। यूसुफ भी प्रॉपर्टी का काम करता था। 21 अक्टूबर को रफ़ीक की मौत हो गई थी। इसके बाद से यूसुफ अपने चाचा और भाइयों के साथ कब्र पर फतिया पड़ने जाता था। परिवार के सभी लोग जानते थे कि यूसुफ और दिलशाद के बीच रंजिश चल रही थी और काफ़ी गहरी दुश्मनी उनमें हो गई थी। वह उसे नुकसान पहुंचाना काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे। शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के बाद यूसुफ अकेले ही अपने पिता की कब्र पर पहुंचा था। इसकी भनक जैसे ही आरोपी को लगी तो उसने अपने चारों भाइयों को और पिता को इकट्ठा कर लिया। सभी घर से चाकू, छुरी और तमंचे लेकर कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गए। जैसे ही एंट्री कर रहे थे तभी उन्होंने मन बना रखा था कि आज यूसुफ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शुक्रवार को लोग कब्रों पर फातिया पढ़ने आते हैं। कब्रिस्तान में काफ़ी लोग थे और दोनों ही गेट भी खुले हुए थे। उन्होंने देखा यूसुफ अपने पिता की कब्र पर फातिया पढ़ रहा है। कब्रिस्तान में मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले शहनवाज ने यूसुफ पर हमला किया। वह अपनी जान बचाकर भागा तो दिलशाद और सरफराज ने उसे घेर लिया और चाकू उसके अंदर घोंप दिए। इसके बाद भी वह अपनी जान बचाने को इधर उधर भागता रहा। इसके बाद सभी आरोपियों ने उसे घेर रखा था और बारी बारी से चाकू उसके शरीर पर घोंप रहे थे। अपने पिता की कब्र से करीब 50 मीटर दूर भागकर गिर पड़ा। चारों भाइयों को लगा कि यूसुफ की मौत हो गई है, लेकिन उनका पिता शमशाद रुका नहीं और बोला कि यह बच सकता है, अभी मरा नहीं है, अभी इसे और मारो। पिता के कहने से भाइयों ने फिर से उस पर हमला किया और उसे चाकू से घोंपने लगे। इतनी बेरहमी से आरोपियों ने यूसुफ को क्यों मारा, आइए जानते हैं इसकी असली वजह क्या है। यूसुफ की जो पत्नी है उसका पहले निकाह दिलशाद से हुआ था। दिलशाद को उसने तलाक दिया और उसके बाद यूसुफ से शादी की। यूसुफ और दिलशाद आपस में दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर यूसुफ और दिलशाद के बीच गहरी दोस्ती होने के कारण दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी बीच यूसुफ और दिलशाद की पत्नी नाहिद के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। 4 महीने पहले नाहिद ने अपने पति दिलशाद से तलाक ले लिया था और यूसुफ से निकाह कर लिया था। तभी से दिलशाद यूसुफ का दुश्मन बन गया था। परिवार के लोगों ने बताया कि नाहिदा और यूसुफ के निकाह के बाद से दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी और गहरी दुश्मनी होती गई। दोनों परिवारों के बीच रंजिश बढ़ती ही जा रही थी। इसी विवाद में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। 2.5 महीने पहले नाहिदा के देवर शहनवाज ने यूसुफ को रास्ते में घेर लिया था। दोनों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें शहनवाज और यूसुफ घायल हो गए थे। तब यूसुफ के पिता जिंदा थे।
मामला नागफनी थाने पहुंच गया था, लेकिन दोनों परिवारों के लोगों ने समझा बुझाकर आपस में विवाद को सुलझा लिया था। यह समझौता थाने में कराया गया था। शहनवाज और यूसुफ गले भी लगे थे थाने में, लेकिन शहनवाज और उसके परिवार वाले लोग यूसुफ की हत्या करने की प्लानिंग बना रहे थे। 11 अक्टूबर को यूसुफ के पिता की मौत हो गई थी, तो आरोपियों के परिवार वालों को लगा कि अब यूसुफ अकेला हो गया है, उसकी देखभाल का कोई भी नहीं है। उसके पिता के जाने से यूसुफ को अकेला पाकर आरोपियों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूसुफ को परेशान करना शुरू कर दिया था और काफ़ी समय से उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने यूसुफ को इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बेरहमी से मारा, यह देखकर लोग काफ़ी दहशत में हो गए हैं और सदमे में हैं कि कोई किसी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है। आरोपियों ने मिलकर यूसुफ के शरीर में इतने चाकू लगातार वार करते रहे, चाकू से उसके शरीर को गोद दिया चाकू से, और कब्रिस्तान में दूर दूर तक खून के छींटे थे, खून पड़ा हुआ था। लोग जो वहाँ पर कब्रिस्तान में थे उन्होंने बताया कि आरोपी लगातार एक के बाद एक वार करते ही जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे। यूसुफ काफ़ी दूर तक भागा, लेकिन आरोपी कहाँ रुकने का नाम ले रहे थे। पत्नी से प्रेम के संबंध को लेकर इतनी बुरी बेरहमी से मारा यूसुफ को कि सोचकर भी रूह कांप जाएगी। आरोपी इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? वह भी तो इंसान थे, लेकिन यूसुफ की हत्या से काफ़ी सहम गए लोग। यूसुफ के परिवार वालों को पता तो था कि उनके दुश्मन हैं, लेकिन परिवार वालों को और रिश्तेदारों को ये कभी भी एहसास ही नहीं हुआ कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं कि यूसुफ की इतनी बेरहमी से वो हत्या कर सकते हैं। इस हत्या के बाद प्रशासन हरकत में आया और काफ़ी निगरानी के साथ वहाँ पर पूछताछ की गई। आरोपियों की तलाश पुलिस ने कल ही जारी कर दी थी और उनको गिरफ्तार भी जल्दी कर लेगी पुलिस। मौके वारदात पर अधिकारी पहुंचे और वहां पर पुलिस अधिकारी डटे रहे। यूसुफ की मां कमर जहां ने 25 दिन पहले ही अपने पति को खोया था और अब अपने बेटे को भी खो दिया है। यूसुफ के पिता काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के रहते ही उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत से यूसुफ की मां बेसुध है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ एक साथ इतनी सारी बुरी घटनाएं कैसे हो रही हैं। पहले अपने पति को खो चुकी है और अब अपने बेटे को भी उसने खो दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए थे, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को तो पकड़ लिया था और जल्दी अन्य को भी पकड़ने की पुलिस की कोशिश है। यूसुफ और आरोपी के परिवार एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस घटना के बाद से लोग गम और गुस्से में हैं। बवाल की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने नागफनी थाने के अलावा सिविल, मुगलपुरा, कोतवाली, गल सहित थाने की फोर्स मौके पर बुला ली। दोनों परिवार एक दूसरे के आसपास होने की वजह से दोनों में दोबारा से कोई वारदात ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए पुलिस तैनात हुई है वहाँ पर। इन सब के अलावा भी अस्पताल में जहाँ पर यूसुफ का पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर भी पुलिस तैनात रही। वारदात को देखते हुए लोग काफ़ी सदमे में और गुस्से में भी हैं, कहीं और दंगा ना भड़के, इसलिए पुलिस काफ़ी सख्ती से पेश आ रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे लगी रही। पुलिस ने 4 टीमें बनाई। देर रात तक पुलिस आरोपियों की तलाश करती रही। नागफनी, मुगलपुरा, लालबाग, चक्कर की मिलक और करोला क्षेत्र में दबिश दी, लेकिन आरोपी कहीं भी हत्थे नहीं चढ़े। जब से घटना की जानकारी मिली पुलिस को, तब से लेकर देर रात तक पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे और अस्पताल के बाहर, मोहल्ले में, उनके जहां पर उनका परिवार रहता है, सब जगह पुलिस डटी रही। सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। पुलिस सबको पकड़ लेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।